हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिगा रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय नारंग। सो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि डिस्ट्रेस सेल के ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन है। और डिस्ट्रेस सेल ये भी लोग काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पुट कर रहे हैं कि डिस्ट्रेस सेल आज के टाइम में क्यों आ रही है। यही अगर हम बात करें 6 महीने साल पहले डिस्ट्रेस सेल क्यों नहीं आती थी, और डिस्ट्रेस सेल कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, या और भी काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्ट्रेस सेल आते रहते हैं जिस हिसाब से आज की डेट में मार्केट चल रही है। ऑल्दो मैं वाया शॉर्ट, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो चाहे वो इंस्टाग्राम चैनल हो, मैं इसके ऊपर क्लैरिटी देता रहता हूँ 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। तो अगर आप लॉन्ग वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते, जो कि मोस्टली लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो आप इंस्टा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या यूट्यूब भी अगर सब्सक्राइब किया हो तो यहाँ भी वाया शॉर्ट में जो है इनके ऊपर क्लैरिटी देता रहता हूँ। तो आज हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 7 से 10 मिनट के अंदर जो है पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा कि डिस्ट्रेस सेल के ऊपर क्या कन्फ्यूज़न है और कैसे आप एक डिस्ट्रेस सेल आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन जो है इसके अंदर मैं कवर करूंगा, जैसे कि क्या मीनिंग होता है डिस्ट्रेस सेल का, और आज की डेट में ही क्यों आ रही है, डिस्ट्रेस सेल फ्रॉड तो नहीं है, मेरी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी, एज ए बिगा रियल एस्टेट हमारे पास क्या डिस्ट्रेस सेल अवेलेबल है, तो पूरा डिस्कशन करेंगे। सो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं स्टार्ट करूंगा, पहले हम ये समझते हैं कि डिस्ट्रेस सेल होती क्या है। तो डिस्ट्रेस सेल वो होती है जो एवरेज सेलिंग प्राइस एक प्रोजेक्ट का चल रहा है, उससे अगर आपको 5 से 10% जो है आपको कम प्राइस पे अगर वो चीज़ मिल रही है, चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे फ्लोर हो, चाहे प्लॉट हो, तो वो उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। गुड़गांव जैसी मार्केट के अंदर 5 से 10% कम मिलना भी काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड रहती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चीज़ें यहाँ पे जो है ट्रेड होती रहती हैं। अब इस पे भी मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा एवरेज सेलिंग प्राइस पे, कि अगर आपके 10 प्लॉट किसी लाइन में पड़े हुए हैं और 8 प्लॉट या 7 प्लॉट आपके 1,80,000 रुपये गज है, और एक प्लॉट जो कि कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, या कुछ ना कुछ पे पीएलसी है, सेलर उसके 2 लाख या 2,10,000 रुपये गज मांग रहा है, तो वो आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस नहीं होगा। एवरेज सेलिंग प्राइस वुड बी जो आपका नॉर्मली जो प्लॉट अपार्टमेंट ट्रेड कर रहे हैं, नॉट पीएलसी वाला, तो वहां पे अगर आपको 5 से 10% अगर आपको कम मिल रही है तो उसको आप बोलेंगे डिस्ट्रेस सेल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है कि रीजन क्या है डिस्ट्रेस सेल का, क्यों वो डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं। क्वेश्चन होना लाजमी है, क्योंकि 1 से 1.5-2 करोड़ की मिनिमम चीज़ स्टार्ट होती है और 10-10 करोड़ तक जाती है। तो देखो रीज़न जो मोस्टली मेरे साथ जो टच में है, जो लोग मेरे को कॉल करते हैं सेल करने के लिए, तो उसमें मैंने जो देखा है कि काफ़ी केसेस में ब्रोकर ने मिसगाइड किया हुआ होता है कि आप 20% दो या 30% दो, आपको एग्जिट करा देंगे, और वहाँ पे जो है जो इन्वेस्टर होता है उसके पास काफ़ी बार फंडिंग नहीं होती है, उसने लोन पे लिया होता है, तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाता है, तो वो जो है मार्केट रेट से कम पे निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उधर से उसका ईएमआई भी है, इंटरेस्ट भी जा रहा है। ये रीज़न होते हैं। कई बार सामने वाले को ये सेल करके और आगे कहीं और अच्छी डिस्ट्रेस सेल मिल रही होती है, कोई और वैल्यूएशन उसका अच्छा उसको लग रहा होता है, उसके दिमाग में होता है कि अगर मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा और वहाँ पे एंटर करूंगा तो वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा 4 से 5 साल के अंदर, रादर देन दिस प्रॉपर्टी। वो भी होता है। कई बार सेल लीड क्लास एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे होते हैं, या कई बार इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मल्टीपल कुछ रीज़न होते हैं जो मैंने देखे हैं, जो मेरे पास कॉल आती है जब इन्वेस्टर या सेलर बोलते हैं कि वाई दे आर गोइंग फॉर ए डिस्ट्रेस सेल। तीसरा जो कॉमन जो क्वेश्चन आ रहा है कि जो मेरे पास आ रहा है कि भैया आज की डेट में डिस्ट्रेस सेल क्यों आ रही है, यही 6 महीना 1 साल पहले डिस्ट्रेस सेल क्यों नहीं आ रही थी। आप मेरे चैनल पे जाके देखो, आपको बहुत ही कम डिस्ट्रेस सेल 6 महीने 1 साल पहले मिलेंगी। भाई उसका सीधा सा रूल है, मैं वाया शॉर्ट भी आपको बता चुका हूँ, इकोनॉमिक्स का एक डिमांड सप्लाई का रूल होता है। ये आपकी डिमांड, ये आपकी सप्लाई, ये डिमांड है। तो अभी जो है पिछले 6 से 8 महीने के अंदर आप लगा के चलो, सप्लाई तो इतनी है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हुई है, डिमांड जो है, जो ये डिमांड है वो आपकी कम हो गई है। तो जब डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं जो बीच वाले गैप में जो इन्वेस्टर हैं, जो फंसे हुए हैं, जो निकलना चाहते हैं, तो दे नो वेरी वेल कि भैया आपको कहीं ना कहीं एवरेज सेलिंग प्राइस से कम पे आना पड़ेगा, तभी आप निकल पाओगे। क्योंकि चाहे उनको ब्रोकर ने मिसगाइड किया था, चाहे इमरजेंसी फंड चाहिए, चाहे उनको और अच्छी डील मिल रही है, या XYZ रीजन जो भी है, उनको कम रेट पे बेचना पड़ेगा। और वो भी कहते हैं जी हमें पेमेंट जल्दी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस सेल में देना ही पड़ता है, अदरवाइज वो तो एवरेज सेलिंग प्राइस पे चल ही रही चीज़ें। तो ये रीज़न है कि आज की डेट में डिस्ट्रेस इसलिए आ रही है क्योंकि गुड़गांव की मार्केट थोड़ी स्टेगनेंट है, आज से नहीं 6 से 8 महीने से, वॉर के बाद थोड़ा सा और दिखते शुरू हुई है, और इसीलिए जो है डिमांड कम हो गई है, इन्वेस्टर काफ़ी जगह स्टक है, तभी कुछ डिस्ट्रेस सेल ला रही है, पहले नहीं आ रही थी।
तो ये 3 मेन क्वेश्चन थे। उसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भैया ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, लोग कहते हैं नहीं जी ये तो कोई फ्रॉड तो नहीं है। सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक सोसाइटी के अंदर 1000 अपार्टमेंट है, हाई राइज की बात कर रहा हूँ। चलो हाई राइज छोड़ो, आप लो राइज ले लो। लो राइज की हम ज़्यादा डिस्ट्रेस सेल डालते रहते हैं, मार्केट में भी आपको काफ़ी लो राइज की मिलती है, ऑल्दो सबकी मिलती हैं, और सिर्फ प्लॉट की नहीं मिलती, प्लॉट की भी आगे आपको डिस्ट्रेस सेल मिलेंगे अगर ये स्टेट +4 वाला इशू कंटिन्यू रहता है तो आपके 1000 फ्लोर है। अब वो 1000 फ्लोर है, एक हिसाब से बना रहे हैं जो बिल्डर है, चाहे वो सिग्नेचर ग्लोबल हो, DLF हो, XYZ, चाहे वाइट लैंड हो, कोई भी हो। अब वो सिर्फ यही डिफरेंस हो सकता है कि एक फ्लोर 130 गज पे हो, एक 160 गज पे, एक 80 गज पे। अदरवाइज तो वो नींव भी उसने उतनी रखनी है, वही माइवन बनाना है, नॉन वाइन बनाना है, ऐश ब्रिक बनाना है, या जो भी बनाना है। सिर्फ यही फर्क हो सकता है कि एक पार्क फेसिंग होगा, एक नॉन पार्क फेसिंग होगा, किसी के पीछे STP प्लांट है, किसी के पीछे UGT प्लांट है, कहीं पे सर्विसेज है। यही फर्क तो हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क होगा। तो ये कह देना कि भैया डिस्ट्रेस सेल जो कॉल मेरे पास आता है कि नहीं डिस्ट्रेस सेल तो जी फ्रॉड है, तो फ्रॉड कैसे हुआ। कोई यार कोई 5, 10, 20 रुपए की कोई आइटम तो नहीं है जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बिक रही है, और वहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि जो चीज़ बिकती नहीं है तो वो चला देते हैं। बट भैया ये तो 1.5, 2, 2.5 करोड़ की आइटम है मिनिमम, इसमें आप कैसे लोगों को वो कर सकते हो। और आज की डेट में जनता बड़ी वो है, मल्टीपल सोर्स से इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और उसके बाद ही अपना ड्यू डिलिजेंस करके डिसीजन लेती है। तो इतना आसान नहीं होता बेचना, और इतना आप कर भी नहीं पाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये रीसेल में है, बिल्डर का ऑलरेडी माल बिक चुका है, बिल्डर का ऑलरेडी माल बिक चुका है, ये रीसेल के अंदर आई है, बिका हुआ माल है जो रीसेल में आया है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हो कि नहीं भैया ये तो फ्रॉड है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। दूसरा जो 5th क्वेश्चन जो आता है, जो लोगों के मन में डर रहता है कि भैया डिस्ट्रेस सेल में एंटर कर रहे हैं, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, ये तो चलो बात ठीक है। तो उसके लिए मैं बार बार एडवाइस आपको देता हूं कि डिस्ट्रेस सेल में ये जा रहे हो या रीसेल में भी आप जा रहे हो तो एक अच्छे ब्रोकर के साथ आपको जाना जरूरी है। उसका मैं रीज़न बता देता हूं, क्योंकि रीसेल चाहे कंपनी के थ्रू हो, चाहे वो आपकी ओपन मार्केट में हो जहाँ पर रजिस्ट्री हो चुकी है, तो मल्टीपल ऑल्दो जो ओपन मार्केट में जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है उसमें कम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बट जहाँ पे बिल्डर बीच में बैठा है, अभी ट्रांसफ़र केस है, रजिस्ट्री केस नहीं है, तो वहाँ पे आपका ATS है, असाइनमेंट है, असाइनमेंट डीड रजिस्ट्रेशन है कोर्ट के अंदर, सॉरी तहसील के अंदर, और आपका जो है एडजस्टमेंट भी होती है उसके अंदर काफ़ी बार, प्लस जो है बिल्डर की डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्डर के ट्रांसफ़र सेट है, बिल्डर भी काफ़ी तंग करता है ट्रांसफ़र सेट के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह कंप्लीट करना भी जरूरी है, अदरवाइज ट्रांसफ़र आपका जो है स्मूथली नहीं हो सकता। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ अच्छे ब्रोकर को होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे थ्रू ही करो, मार्केट में और भी अच्छे ब्रोकर हैं, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको जो है चूज करना। अब बात करते हैं कि क्या ओनली आज की डेट में जो मार्केट है, जो स्टेगनेंट मार्केट है, गुड़गांव की क्रैश तो मैं नहीं बोलूंगा, तो क्या ओनली डिस्ट्रेस सेल ही ऑप्शन है? नो, डिस्ट्रेस सेल तो एक ऑप्शन है जिसमें आप एंटर कर सकते हो, जो मैंने आपको ऊपर चेक पॉइंट बताए हैं। बट ऐसा नहीं है कि ओपन मार्केट या फ्रेश मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फ्रेश मार्केट में भी आज की डेट में बिल्डर को पता लग गया मार्केट कैसे है, तभी काफ़ी टाइम से बिल्डर इतने अच्छे पेमेंट प्लान दे रहे हैं, 20, 80, 30, 30, 40, 35, 35, 30। कहीं कहीं पे आपको ऐसे पेमेंट प्लान भी मिल रहे हैं जहाँ पे आपको ओनली 10% देना है। न्यू गुड़गांव में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया हुआ है, उस बिल्डर के वैसे 2 प्रोजेक्ट है, बट एक दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूँ जहाँ पे 2.75 CR से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है 3 BHK की, जिसमें आपको ओनली 10% देने हैं, और 27 से 30 लाख, क्योंकि PLC और GST भी अगर आप ऐड कर लो। उसके बाद 42 मंथ को 42 मंथ तक 3.5 साल तक आपको ओनली 20,000 रुपीज़ पर मंथ देने हैं। शुरू में 30 लाख, 27 से 30 लाख, उसके बाद सिर्फ 8,40,000 42 मंथ्स। तो इतने अच्छे ऑप्शन आए हुए हैं आपके पास। दूसरा एक ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट सेक्टर 85 में चल ही रहा है, जहाँ पे आपको 2,50,000 है, 2.50 CR के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। 4 ईयर का पेमेंट प्लान है, 30, 40, 30 का पेमेंट प्लान आपको मिल रहा है। आपकी 75 मीटर रोड से अप्रोच आ जाती है, बिल्डर की ऑलरेडी डेवलपमेंट है, ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पेमेंट प्लान काफ़ी प्रोजेक्ट के और भी अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। और ये फ्रेश के बारे में था। बाकी अगर डिस्ट्रेस सेल की भी बात करूं तो हमारे पास भी जो है काफ़ी डिस्ट्रेस सेल आती रहती है। काफ़ी बार लोग की कंप्लेन ये रहती है कि डिस्ट्रेस सेल आती है, कब आती है कब चली जाती है पता नहीं लगता। तो यही तो डिस्ट्रेस सेल है, जिसको ऑप्शन का पता लगता है वो काफ़ी जल्दी जो है ग्रैब कर लेता है। तो हमारे पास सिग्नेचर ग्लोबल सिटी में 93, 79B, DLF गार्डन सिटी 93, वाइटलैंड ब्लिसविले
हाई राइज में, संडाना, हीरो, मल्टीपल प्रोजेक्ट में आती रहती है। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका ये हो, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम के रूप में वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें हम डील डालते रहते हैं। तो ये क्लैरिटी जो मैंने कोशिश की है आपको डिस्ट्रेस सेल पे देने की है। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स ओपन, आप उसमें डाल सकते हो। आई होप मैंने आज डिस्ट्रेस सेल के ऊपर आपको क्लैरिटी दी होगी। बाकी ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।